हमारा पहला ऐसा बजट है जो इतनी बड़ी राशि का पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है। लगभग 3,60,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का बजट आज तक के इतिहास में कभी इतनी बड़ी राशि का कोई बजट प्रस्तुत नहीं हुआ। और उतनी बड़ी महत्व की बात है, ये बजट की जो थीम है वो थीम भी महत्व की है। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश। और विकसित मध्य प्रदेश के पीछे जो बजट का आकार बढ़ा है उसका कारण भी है। ये बजट के पहले ही हमारी सरकार ने लक्ष्य लिया है 5 साल के अंदर किसी भी हालत में बजट को 2 गुना किया जाएगा। इसलिए 2 गुना करने के परिप्रेक्ष्य में आनुपातिक रूप से लगभग 16% के आसपास इस बजट का आकार बढ़ा है और क्रमशः हर साल बढ़ते बढ़ते ये बाकी के 4 बजट में लगभग 100% इसकी वृद्धि होगी। दूसरा बड़ा बजट कोई भी होता तो हमेशा वो कर लेकर के आता, लेकिन इस बजट में कोई कर किसी प्रकार का नहीं बढ़ाया गया है। उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर हमारी आय और व्यय की सीमाओं को फैलाते हुए इसी के अंदर सबको समाविष्ट करने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सभी विभाग और खास करके विभागों को दी जाने वाली धनराशि भी उनकी द्वारा की गई मांग से भी ज्यादा दिया गया है। और खासकर पूंजीगत व्यय अर्थात हमारे अधोसंरचना के सभी काम, सड़क, पुल, पुलिया, बिल्डिंग, भवन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सभी क्षेत्रों में समान रूप से स्थायी प्रकृति के निर्माणों पर ही बजट का अधिकांश धन खर्च होने वाला है। ये वेतन भत्ते या अन्य तात्कालिक व्यय में इस बजट को बचाया गया है, उसमें खर्च में रोका गया। जैसे आपकी जानकारी है, हमने स्वयं ने मैंने अपने मेरे मंत्रिमंडल के साथियों के साथ हमारा टैक्स हम देंगे, इसी आधार पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सबने भी इस बात को आगे बढ़ाया। अर्थात व्यक्तिगत खर्चों पे, वित्तीय नियंत्रण पे सरकार ठोस काम करेगी। चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, इसमें हमने प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त धनराशि देने का प्रयास किया। औद्योगिक निवेश के आधार पर, जैसे कि हमने अपने निवेश की रीजनल समिट उज्जैन में की थी, इसके बाद इसी महीने जबलपुर होने वाली है, फिर सागर, रीवा, ग्वालियर, अन्य क्षेत्र में लगभग 40% हमने राशि औद्योगिक निवेश के लिए बढ़ाई। इसके पीछे कारण ये है कि हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, लेकिन आज की स्थिति में हमको अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ाने की जरूरत है। रोजगार परक सभी प्रकार के तीनों क्षेत्रों के काम को हमने हाथ में लिया है। हेवी इंडस्ट्रियों का अर्थात गेल का प्रोजेक्ट आपने सबने देखा है, लगभग 60,000 करोड़ का बड़ा निवेश, पूरे देश का सबसे बड़ा निवेश एक राज्य को, हमारे लिए मध्य प्रदेश को मिला। ये गौरव की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं आभार मानता हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ एमएसएमई अर्थात मध्यम श्रेणी के सभी प्रकार के उद्योग और लघु और कुटीर उद्योगों के लिए सभी रचनाओं को मिला करके रोजगार परक उद्योगों पे भी हमने बड़ा जोर दिया और सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी अपने संपन्न बनाते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों के लिए भी बहुत बड़ी राशि हमने जमाई। इस वर्ष का हमारा अपना खास करके स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ बड़े पैमाने पर प्रदेश में आईटी की संभावना भी है, तो आईटी के क्षेत्र में भी रोजगार भी है और विकास के आयाम भी है। आईटी क्षेत्र में भी सरकार प्रोत्साहन देगी। एक बड़ी जानकारी भी आपको दो, देश में हमारा पहला ऐसा बजट होगा जो 70 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए इस प्रकार की सोसाइटी बनाने के लिए प्रोत्साहन देंगे, जिनके बच्चे या परिवारजन या तो अन्य राज्यों में है या विदेश में है। इन प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करने का काम सरकार का है और हम उनकी समान रूप से चिंता करेंगे, सबको अपने से जोड़ के चलेंगे। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि पर्यटन के क्षेत्र में 11 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट मध्य प्रदेश में एक वर्ष में आए हैं। ये किसी भी राज्य की संख्या से बहुत अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भी हम संतोष नहीं कर रहे हैं। हम समान रूप से पर्यटन को समान क्षेत्रों में बांटते हुए, अर्थात धार्मिक पर्यटन, हमारा परंपरागत पर्यटन, हेरिटेज पर्यटन और अब आगे जाकर के हेल्थ टूरिज्म पे भी हम काम करेंगे, एजुकेशन टूरिज्म पे भी काम करेंगे। अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाना ये हमारा दायित्व है। कृषि क्षेत्र में जैसे मैंने कहा है पहले से,
कृषि आधारित उद्योगों की भी श्रृंखला लगाने के लिए इस दिशा में भी हमने इस राशि को पर्याप्त रखा है कि ताकि हमारी जो फसल का उत्पादन बढ़ा है लेकिन उनकी लागत भी किसानों को मिले और उनकी इंडस्ट्रियों के माध्यम से देश की जीडीपी में हम अपना बड़ा रोल अदा कर सकें। सड़क, बिजली में भी नवाचार अर्थात नवकरणीय ऊर्जा और ऑर्गेनिक ऊर्जा, ये जो एक नया पक्ष जुड़ा है जिसके माध्यम से परंपरागत व्यवस्था के अलावा भी सौर आधारित तीनों प्रकार से, चाहे वो हमारे सोलर के आधार पे हो, विंड के आधार पे हो, सभी प्रकार की ऊर्जा को संचित करते हुए प्रदेश के युवाओं की बेहतरी के लिए काम करेंगे। एक युवाओं के लिए खासकर एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है कि अब युवाओं के देश की यूपीएससी अर्थात एमपीपीएससी या सभी प्रकार की व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए उनका पूरा शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। युवाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान है। युवाओं के लिए प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम सरकार द्वारा संचालित किए जाएंगे जिसके कारण से उनका